क्या हाल है आप सबके। मेरा नाम डॉक्टर एनके शर्मा है। 360 बाय 360 इन बायोलॉजी, ये हमारा टारगेट है। बायोलॉजी में 360 में से 360 स्कोर करके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की एक सीट को हमने कंफर्म करना है। दूसरा, ये जो 10 डे चैलेंज चल रहा है, ये प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म कर रहा है, किसी भी इनर्शिया को खत्म कर रहा है, किसी भी सेल्फ डाउट को खत्म कर रहा है। और हम ये समझ पा रहे हैं कि एक सिस्टमेटिक तरीके से, एक बिल्कुल डिसिप्लिन से अगर किसी चीज को अप्रोच किया जाए तो ना केवल उसे किया जा सकता है बल्कि जर्नी को एंजॉय भी किया जा सकता है। यहां पर आपको एक स्पेसिफिक चीज मैंने आपसे ये कहा था कि आप एक तो जर्नल रखिए। जर्नल का मतलब ये हुआ, कोई एक डायरी रखिए, कोई एक पेज रखिए जिसमें आप और ये चीज आपके पास बचनी चाहिए एंट्रेंस तक। तो बहुत अच्छा रहेगा, एक रजिस्टर बना लीजिए ताकि वो कम से कम एग्जाम तक आपका खराब ना हो, और बिल्कुल इस तरह से रखिए जहां पर वो अवेलेबल है, जैसे ही आपको चाहिए वो मिल जाए। ये जो जर्नल है, इसमें हम हाई प्रोफाइल चीजों को हम रखेंगे, केवल हाई प्रोफाइल, लो वैल्यू फैक्ट्स, लो वैल्यू क्वेश्चंस, लो वैल्यू लाइंस ऑफ एनसीईआरटी, वो ट्रिवियल इंफॉर्मेशन जो आपको बहुत अच्छे से आती है, कोई भी ऐसी चीज यहां जर्नल में डिपॉजिट नहीं होगी। जो भी होगी हाई प्रोफाइल, हमने ये शब्द अभी इस्तेमाल किया है। मैंने आपको बताया कि हाई प्रोफाइल क्वेश्चंस मैं बोलता हूं, इसी तरह से हाई प्रोफाइल लाइंस हो गई, हाई प्रोफाइल फैक्ट हो गए। जब आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आपको कोई नई चीज मिली है जो आपको नहीं याद थी, आपको कोई नया कंसेप्ट पता लगा है, वो इस जर्नल में आएगा। कंप्लीट नोट्स नहीं बनेंगे, डिजिस्ट करिएगा, पूरा का पूरा टाइम लगा करके नोट्स बनाने के लिए। बार बार 3 4 5 कलर से नोट्स बना करके अंडरलाइन करना, हाईलाइट करना, इसकी जरूरत नहीं है प्लीज। इसमें केवल और केवल जो हाई प्रोफाइल चीजें हैं जो वो ही आएंगी इस जर्नल में। दूसरा, मैंने आपसे कहा था कि एक आपके सामने बहुत बड़ा इशू आएगा, वो इशू है टाइम मैनेजमेंट का। और मैंने आपसे कहा था कि आप 2-3 दिन टाइम इन्वेंट्री बनाइए। और टाइम इन्वेंट्री के लिए मैंने ये कहा था कि डॉक्यूमेंट कीजिए कि आपका टाइम जाता कहाँ है, आपका टाइम जाता कहाँ है। इससे क्या होगा कि जब आपका टाइम जाता कहाँ है आपको पता लगेगा, तब आप उस टाइम को मैनेज कर पाएंगे। कभी भी टाइम मैनेजमेंट की शुरुआत, हमेशा पहला स्टेप ये होता है कि बहुत रूथलेसली, बड़ी ईमानदारी से इस चीज को डॉक्यूमेंट करिए। बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूं बेटे, आपने खुद को ही जवाब देना है, क्योंकि ये भी आपके पास रहेगा और आपने खुद ही अपने टाइम में से वो टाइम निकालना है जो नीट के लिए आपको लगाना है, बाकी एक्टिविटीज को छोड़ के। जब आप ये इन्वेंट्री बनाएंगे तो आपको खुद दिख जाएगा कि वो कौन सा टाइम है, वो कौन सा टाइम है जो कि बहुत ही लो प्रोफाइल एक्टिविटीज में आप लगा रहे हैं, जिनका कोई भी रिजल्ट से लेना देना नहीं है, जिनको डेफर किया जा सकता है। एंटरटेनमेंट हो सकता है, वो सोशल मीडिया हो सकता है, दोस्तों से गप्पे लड़ाना हो सकता है, आईपीएल के सारे मैचेस देखना हो सकता है, उसमें मैच शुरू होने से पहले 1 घंटे पहले से देखना हो सकता है कि कौन एक्सपर्ट क्या कह रहा है, बीच की इनिंग्स ब्रेक भी देखनी हो सकती है, बाद में सेरेमनी भी देखनी है और उसके बाद डिस्कशन भी देखना है, वगैरह वगैरह। आप समझ रहे हैं, इनमें से बहुत सी चीजें को डेफर किया जा सकता है डिलेड ग्रेटिफिकेशन के लिए। अब बहुत से बच्चे मेरे से कह रहे हैं कि सर ये टाइम इन्वेंट्री हमें रखनी नहीं आ रही है। मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं, लाइटर वेन में दूंगा, थोड़ी हंसी मजाक करेंगे। से फॉर एग्जांपल एक इस तरह की घड़ी का डायग्राम निकाल लीजिए, 24 घंटे की घड़ी है। हम ये कह रहे हैं कि आपने टाइम इन्वेंट्री बनाई है। एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक इस तरह का एक सर्कल ले लीजिए, इंटरनेट पे आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा। हमने कहा कि इसमें 24 घंटे डिवाइडेड है और हमें रिकॉर्ड करना है 2-3 दिन कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं। आपने इसको चिपका लिया। आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये रात को 12 बजे, लेट अस से 11 बजे, ये रात को 11 बज गए एंड यू गो टू बेड। देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने क्या लिखा कि 11 PM को यू गो टू बेड। आप कहाँ चले गए बेटे, बेड पे चले गए। अब मजे की बात क्या है कि आप अपना फोन साथ में ले गए और आपने जब 11 बजे आप बेड में गए, यहां पर आप लेट गए बेड में जाकर के, अनफॉर्चुनेटली आप साथ में क्या ले गए, अपना फोन ले गए। उसमें आपने दुनिया भर की चीजें चेक करी कि किस किस को आपकी सलाह की जरूरत है, कौन कौन से देश के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आपसे बात करना चाहते हैं, कहां की सरकार आपके बिना नहीं चलेगी, वो कौन सा डोमेस्टिक प्रॉब्लम है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी चीजें नीट को छोड़ के और बाकी सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है जिस पर आपका जवाब देना बहुत जरूरी है, वो सारी चीजें आपने देखनी शुरू करी।
आप अपने यहां डॉक्यूमेंट ये नहीं कर सकते कि आप सोने चले गए। अब हुआ ये कि ये 12 बज गए, उसके बाद में 12 और 1 के बीच में आपको कभी नींद आ गई। सो अब आपको पक्के तौर पे नहीं पता किस टाइम आई, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चलिए आपने मान लीजिए 12:30 बजे ये कहा कि सर मुझे नींद आ गई। सो करीब करीब इस तरह से, एक तो देखिए ये 1.5 घंटा जो आपने खराब किया, इमीडिएटली आपको समझ में आ जाएगा कि ये काम कुछ और किया जा सकता था। तो मैंने यहां पर ये कहा कि 12:30 AM आपने क्या लिखा कि आई गो टू स्लीप। अब देखिए बेटे, गो टू बेड और गो टू स्लीप में अंतर देखिए। अब गड़बड़ क्या हुई यहां पर आपको समझ में आ जाएगा समस्या क्या है। और 12:30 से लेकर के आपने ये कहा ये 1 बज गया, 2 बज गया, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8:30 बजे तक आप सो गए। सो मान लीजिए आपने 7 घंटे 8 घंटे अभी आप सो रहे हैं, 8 घंटे आप सो रहे हैं, ये टाइम आपने पूरा का पूरा स्लीप में निकाल दिया। अब आपने जब ये पूरा का पूरा टाइम स्लीप में निकाल दिया, आप बड़े अच्छे से इसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मैं एक जैसा मैंने आपसे कहा बहुत लाइटर वेन में इसकी गंभीरता को लेकिन समझिए, जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझिए। मैं हंसी मजाक में कह रहा हूं, लेकिन ये हंसी मजाक है नहीं, आपको समझाने की बात कर रहा हूं। अब मान लीजिए आपने ये लिखा कि मैं 8:30 बजे 8:30 आई गॉट अवेक। सो मेरी आंख खुल गई। इसका मतलब देखिए फिर आपने फोन उठा लिया। तो आप जैसे ही सुबह उठे आपने फिर क्या किया, अब आपने चेक किया कि रात को तो मैं देख के सो लिया था किस किस देश की क्या क्या समस्या है, मेरे पीछे कोई तख्ता पलट तो नहीं हो गया, कोई मेरे $1 बिलियन के स्टॉक इधर से उधर तो नहीं हो गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे इंफ्रास्ट्रक्चर में जो चीज़ लगानी थी उसकी वजह से देश का नुकसान हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने प्राइम मिनिस्टर सीएम को मुझे कोई सलाह देनी थी, रात भर वो बेचारे आपको ढूंढते रहे और आप अवेलेबल नहीं थे, तो आपने जल्दी से कौन कौन से दोस्त को क्या क्या प्रॉब्लम है, तो आपने वहाँ बेड में लेटे लेटे ये सब काम शुरू किया और करीब 9:30 बज गए। और आप 9:30 बजे आपने ये कहा कि मैं 9:30 पर आई गॉट आउट ऑफ बेड। सो बड़े ध्यान से देखिए, गॉट अवेक एंड गॉट रेडी में अंतर देखिए, बड़े ध्यान से देखिए। अभी भी आप बेड से बाहर निकले हैं और मैं यहां पर काफी हंसी मजाक कर रहा हूं, काफी एक्सट्रीम में बात कर रहा हूं, लेकिन आप शायद मेरे इस तरीके से इस चीज की इंपॉर्टेंस को ज्यादा बेहतर समझ पा रहे होंगे, जिस पॉइंट को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। 9:30 बजे आप उठे, आपने 10 साढ़े 10 बजे तक नाश्ता किया और नाश्ता करते हुए आपने टीवी खोल लिया और आपको लगा कि आप 2 काम कर रहे हैं, आप खाना भी खा रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, तो एक्चुअली आप टाइम बचा रहे हैं। 2 नुकसान होंगे, एक तो खाना ज्यादा खाया जाएगा, गारंटेड है, इट्स अ वेल डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक फैक्ट कि अगर आप खाना खाते हुए टीवी देखते हैं तो एक तो खाना ज्यादा खाया जाएगा, उससे लिथार्जी आएगी, पोस्ट प्रेंडियल सेरिब्रल इस्कीमिया, खाना खाने के बाद में आपके कार्डियक आउटपुट का कुछ पार्ट एलिमेंट्री कैनाल की तरफ डाइवर्ट कर दिया जाता है, इसीलिए खाना खाने के बाद नींद आती है, आपकी हाई एनर्जी साइकिल नहीं रहेगी। हालांकि आपको ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग कहते ये है कि ब्रेकफास्ट किंग की तरह करना चाहिए, लंच प्रिंस की तरह करना चाहिए और डिनर बैगर की तरह करना चाहिए। मैं खुद ही इस बात को नहीं फॉलो करता हूं, लेकिन ज्ञान तो बांटा ही जा सकता है बेटे किसी को भी। सो मेरा कहने का मतलब यह है कि आपने अब तक ये सब काम किया टीवी देखते हुए फर्स्ट क्लास, और तभी आपको ध्यान आया कि एक बार नोटिफिकेशंस चेक करता हूं कि मेरी जो वर्चुअल दुनिया है उसमें कौन कौन से नए वीडियो आए हुए हैं। अब आप थोड़ा सा सीरियस हो रहे हैं और आप ये सोच रहे हैं कि चलिए कुछ सब्जेक्ट्स पढ़े जाए। अभी आपने नीट एंट्रेंस एग्जाम दिया, जब आप वीडियो स्क्रॉल कर रहे हैं 10:30 बजे, तो आपको एक वीडियो दिख गया कि नीट 2023 पेपर का एनालिसिस किसी और ने डाल दिया और आपने आधा घंटा वो एनालिसिस देख लिया। कई बार आप एनालिसिस कर चुके हैं और आपने एक बार फिर एक और एनालिसिस देख लिया। बात देखते जाइए। अब आपको क्या लग रहा है कि आप नीट की तैयारी शुरू कर चुके हैं, आपने एक वीडियो देखना शुरू किया और उस वीडियो में आपने पहले एक बार और देख लिया एनालिसिस, फिर आपने क्या देखा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, किसी ने यह कह दिया कि कट ऑफ कम जाएगी, किसी ने यह कह दिया कट ऑफ इतनी जाएगी। आप 15 बार इस चीज को देख चुके हैं 7 तारीख से, फिर भी मन नहीं मान रहा, आपने फिर इसमें टाइम लगा दिया। आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कह रहा हूं। उसके बाद में बहुत सारे बच्चों के साथ एक और प्रॉब्लम होती है। एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि एक बार अपने नंबर फिर लगा ले, तो कई बार आपने अपने नंबर लगा लिए,
फिर किसी की क्या आ गई, फिर आपने सोचा यार ये वाला क्वेश्चन कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ये वाला मिल जाएगा, इसका बोनस मिल जाएगा, ये मान लीजिए एलन का ठीक हो, ये आकाश का ठीक हो, ये वाला एनके शर्मा का ठीक हो, खाली जो मैं चाहता हूं सबके उसी हिसाब से ठीक हो तो मेरे 15 नंबर बढ़ जाएंगे। फिर आपने कहा 15 नंबर बढ़ जाएंगे तो मुझे क्या मिलेगा, फिर आप बेटे थोड़ी देर ख्याली दुनिया में रहे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि क्या ये वाकई में आप तैयारी कर रहे हैं, क्या ये आप समझ रहे हैं मैं इस इन्वेंट्री के बारे में क्यों आपसे कह रहा हूं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने एक वीडियो देखा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का, फॉर एग्जांपल एक और वीडियो देख लिया डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का किसी और का। सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, डू यू हैव अ प्लान? क्या आपको पता है कि आज मुझे क्या करना है? आप अपनी डेस्टिनी खुद डिसाइड कर रहे हैं या जो अवेलेबल है उसके हिसाब से धारा में बहते जा रहे हैं? जो वीडियो दिखा वो देख लिया। अब आप ये सोचिए, चले बहुत दिन, थक बहुत दिन गए, पहुंचे कहां? कहीं नहीं, थक गए जी बहुत ज्यादा, चले भी बहुत, सब कुछ किया लेकिन कहीं मतलब पहुंचे ही नहीं। और मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक पेड़ था, उसके ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई थी, नीचे से वहां से 3-4 रास्ते अलग अलग जगह जा रहे थे। एक आदमी आया, उसने पूछा कि ये रास्ता कहाँ जाता है? तो चिड़िया ने पूछा आपने जाना कहाँ है? तो यात्री ने कहा जी मुझे पता नहीं मुझे कहाँ जाना है। तो चिड़िया ने कहा कोई भी रास्ता पकड़ लेना, जब जाना का पता ही नहीं है कहां जाना है तो कोई भी रास्ता पकड़ ले, फिर पूछ क्यों रहा है कि ये रास्ता कहां जाता है। मेरा कहने का मतलब ये है, ये कंपास तो चाहिए बच्चे। सो हमें अपना शेड्यूल बनाना है, इस तरह से आपको अपनी एक टाइम इन्वेंट्री बनानी है, उसे आप मेरे से शेयर कीजिए। इसमें हम बहुत रूथलेसली सर्जिकली ये ढूंढ के निकालेंगे कि वो आपने जो बहुत हाई प्रोफाइल काम कौन कौन से किए, कहां कहां से टाइम बचाया जा सकता है, कौन कौन सी एक्टिविटीज हैं जिसको डेफर करके काफी टाइम इधर डाइवर्ट किया जा सकता है। उम्मीद है कि इस वाले मेरे डिस्कशन से आपको समझ में आया होगा कि ये एक्सरसाइज कैसे करनी है। आप जरूर करिए, मेरे साथ शेयर कीजिए, जो भी मेरे से बन सकेगा मैं भी आपको ये एडवाइस करूंगा। थैंक यू सो मच।